डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डीआरडीओ वैज्ञानिकों को कैट से लगा बड़ा झटका। चंडीगढ़ से हैदराबाद तबादले की याचिका खारिज। करीब 17 साल से चंडीगढ़ में तैनात थे वैज्ञानिक। भिवानी के एंट्री पॉइंट का 2.5 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण। तिरंगा लाइट से विक्टोरिया लैंप तक होंगे आकर्षण। डिवाइडर पर लगाए जाएंगे पौधे। कैथल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से व्यवस्था बिगड़ी। शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। कर्मचारियों ने सफाई का काम पूरी तरह किया बंद। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण में तेजी की तैयारी। सितंबर के तीसरे सप्ताह से 15 दिन का ब्लॉक। पुनर्निर्माण एजेंसी ने ब्लॉक की मांग की। और हरियाणा के कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीएम सैनी ने किया सम्मानित। खेल मंत्री गौरव गौतम भी सम्मान समारोह में रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती के अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने चौधरी बंसीलाल के विकासोन्मुख कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच ने हरियाणा को नई दिशा दी, जिससे नहरों का जीर्णोद्धार और क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास संभव हुआ। मंत्री श्रुति चौधरी के प्रयासों से भिवानी को मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में केवल मैं और मेरा की भावना बची है, जिससे पूरा विपक्ष बिखर गया है। उन्होंने सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में कांग्रेस के नेताओं के बयानों की निंदा की और कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण और देश के विकास के लिए समर्पित है। गुरुग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय नागरिक और मकान मालिक सड़कों पर उतर आए हैं। लघु सचिवालय के बाहर आयोजित महापंचायत में डीएलएफ और पुराने गुरुग्राम की सैकड़ों कॉलोनियों के लोगों ने शिरकत की। वरिष्ठ नेता अंतराम तंवर की अध्यक्षता में हुई इस महापंचायत में लोगों ने डीटीपी और नगर निगम के रवैये पर रोष जताया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पहले कॉलोनियां बसने दी गई और अब नियमों का हवाला देकर बने बनाए मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री न होने के कारण गुरुग्राम वासियों के दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। देखिए, आज ये जो 36 बिरादरी की पूरे गुड़गांव की महापंचायत हुई थी और 11 सदस्यों की कमेटी डीसी साहब से मिली और उनको ज्ञापन दिया है और यही कहा गया है हमारे 12 पाल के प्रधान जी और अनंतराम जी ने कि जो भी गांवों में तोड़फोड़ हो रही है वो तत्काल प्रभाव से रोकी जाए और जो भी लोगों ने जो सदियों से गांव बसे हैं, उन्होंने मकान बनाए हुए, दादालाई जमीन पे बनाए हुए, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए और उनको नियमित किया जाए। क्योंकि जिस तरह से तोड़फोड़ चल रही है, गुड़गांव में किराए का ही एकमात्र साधन है। अगर इसको नहीं रोका गया और लोग बेरोजगार हो गए तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर हमारे जो नौजवान है वो कहाँ जाएंगे। विषय पे चल रहा है और उसी का कारण है कि पिछले 2 साल में यह जो तांडव चल रहा है, अगर किसी जनप्रतिनिधि की, किसी पार्षद की, किसी विधायक की, किसी सांसद की अगर खोखा भी सरकार ने तोड़ा हो तो बता दो, क्या उनके सारे निर्माण सही है? तो इसका मतलब ये सिलेक्टिव हो रही है कार्रवाई, जानबूझ के हो रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश ये भी है कि जिन जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये चीजें बनी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किसी अधिकारी के खिलाफ जांच हुई जिनके कार्यकाल में एक भाई स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है? हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने जीएम रोडवेज सोनीपत को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने, खाली पदों पर भर्ती, प्रमोशन, पुरानी पेंशन, 8 घंटे की ड्यूटी, ओवरटाइम और भत्तों का समय पर भुगतान जैसी महत्वपूर्ण मांगे उठाई हैं।
मोर्चे ने रोडवेज के निजीकरण पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक बसों को सरकारी बेड़े में शामिल करने की भी पुरजोर मांग की है। कर्मचारियों ने राज्य भर में 5 और 6 सितंबर को चक्का जाम हड़ताल की चेतावनी भी दी है, साथ ही जनता से समर्थन की अपील की है। राज्य उप प्रधान किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा? मांगे हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, रोडवेज का निजीकरण बंद करें, पुरानी पेंशन लागू करें। इस कारण हमारी 5-6 सितंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें रोडवेज बढ़ चढ़ करके भाग लेगी और सारे कर्मचारी मिलकर के एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे और हड़ताल को कामयाब करेंगे। हमारी मांगे हैं, हमने 25 जुलाई को परिवहन मंत्री को ज्ञापन दिया था अम्बाला के अंदर घेराव करके। उन्होंने आश्वासन दिया भी 15 दिन के अंदर आपकी मीटिंग बुलाई जाएगी चंडीगढ़ के अंदर उच्चाधिकारियों के साथ, लेकिन हमें 1 महीना हो गया अब तक मीटिंग बुलाई नहीं गई है। तो हमारा 22 सितंबर को अगस्त को सिरसा के अंदर सभी एक मंच पर रोडवेज में जितनी भी यूनियन है वो सभी एक मंच पर आकर हमने ये फैसला लिया है 5 और 6 सितंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे रोडवेज में। पब्लिक से भी अपील है, हमारी एक रोडवेज की मांग नहीं है, पब्लिक की भी मांग है। रोडवेज में सरकारी बसें हों, 10,000 भर्ती हों, सभी को रोजगार मिले। राज्य फतेहाबाद पुलिस ने झलनिया गांव में हुई हत्या के मामले में सराहनीय त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निकिता खट्टर के जीरो टॉलरेंस नीति के निर्देशों पर CIA फतेहाबाद और थाना सदर फतेहाबाद की संयुक्त टीम ने ये सफलता हासिल की। पकड़े हुए आरोपियों की पहचान रामू उर्फ सीताराम, रोहन, गौरव उर्फ गुरप्रीत, अजय और शंकर के रूप में हुई है। ये गिरफ्तारी मृतक महेंद्र सिंह के भाई बुधराम की शिकायत पर दर्ज अभियोग संख्या 337 के तहत हुई। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों को जानने के लिए जांच कर रही है। तो मृतक का नाम महेंद्र सन ऑफ भरत सिंह है, जिसकी उम्र करीब 41-42 साल है। और कल रात को जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहाँ पर डिफरेंट जो एविडेंसेस होते हैं वो उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। और अब मुझे सूचना मिली है कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मुकदमे में 5 लोग जो हैं वो नामजद आरोपी हैं। एक तो देवेंद्र है, एक दर्शन है, अजय, रामू और सतीश, ये नामजद आरोपी है इस मुकदमे में। और ये अलग अलग गाँव के हैं वैसे तो। और जब हमने जब आगे इस मामले में तो मृतक का नाम महेंद्र। पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती के अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने चौधरी बंसीलाल के विकासोन्मुख कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच ने हरियाणा को नई दिशा दी, जिससे नहरों का जीर्णोद्धार और क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास संभव हुआ है। मंत्री श्रुति चौधरी के प्रयासों से भिवानी को मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में केवल मैं और मेरा की भावना बची है, जिससे पूरा विपक्ष बिखर गया है। उन्होंने सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में कांग्रेस के नेताओं के बयानों की निंदा की और कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण और देश के विकास के लिए समर्पित है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हो हुई। आज चौधरी बंसीलाल जी जो हैं जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है सारा का सारा डिफेंस मिनिस्ट्री में, आज मैं गई थी वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ दिन पहले जो है मैं गई थी, तो चौधरी बंसीलाल जी की फोटो लगी हुई है, नीचे लिखा हुआ है और सारे जो काम होते हैं वो उस तरह से दफ्तर के अंदर रखे हुए हैं। तो वो देखकर मतलब एकदम वन फील सो प्राउड, इसलिए नहीं कि मैं उनकी पुत्रवधू हूं, कि भाई ये हमारे सबके हैं, हम सबको ही बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, है ना। तो ये जो है सबको रिजर्वेशन हो चाहे कुछ भी हो, ये सारा कुछ जो है किसने दिया? ये चौधरी बंसीलाल जी ने ही तो दिया था, है ना, ये सारा का सारा। तो फौजी जो है इनको कभी ये सारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार। के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।